आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे आध्यात्मिक फिनोमेनॉन की जो जितना पॉपुलर है उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। एक ऐसा नाम जो लाखों लोगों के लिए तो आस्था का प्रतीक है, लेकिन बाकियों के लिए एक पहेली। और जब हम लाखों कहते हैं तो हमारा मतलब सचमुच लाखों से है। इनके प्रोग्राम्स में लोगों की जबरदस्त भीड़ उमड़ती है, पर सवाल यह है कि इस अपार भीड़ के सेंटर में आखिर है कौन? जी हाँ, यही है सबसे बड़ा सवाल। आखिर कौन है ये बागेश्वर वाले बाबा, और कैसे एक नौजवान संत देखते ही देखते एक नेशनल सेंसेशन बन गया? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि ये कहानी है आस्था की और आज के आधुनिक भारत के बीच के एक, कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिश्ते की। तो मिलिए पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से। ये मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम मंदिर के प्रमुख हैं। वो धार्मिक कथाएं सुनाते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान बनी है उनके दिव्य दरबार से, जहां वो ये दावा करते हैं कि वो भक्तों की परेशानियां हल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो यहां तक पहुंचे कैसे। देखिए, उनकी ये जो प्रसिद्धि है ये कोई रातों रात नहीं मिली। इसके पीछे उनके बचपन से लेकर पीठाधीश्वर बनने तक की एक पूरी जर्नी है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म हुआ था 1996 में एक पुजारी परिवार में। तो माहौल शुरू से ही धार्मिक था। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने कथावाचन शुरू कर दिया था, और आज वो उसी धाम के पीठाधीश्वर हैं जिसकी नींव कभी उनके परदादा ने रखी थी। ओके, तो अब आते हैं उस चीज पर जिसकी वजह से इतनी भीड़ जुटती है। वो है दिव्य दरबार। आखिर यहां होता क्या है, चलिए देखते हैं। प्रोसेस बड़ा सीधा सा लगता है। लोग अपने अर्जियां लेकर आते हैं, शास्त्री जी भीड़ में से किसी को भी रैंडमली बुला लेते हैं और फिर बिना पूछे ही उनकी समस्या एक कागज पर लिख देते हैं, और इसके बाद वो उसका समाधान भी बताते हैं। तो एक लोकल कथावाचक अचानक से नेशनल सेंसेशन कैसे बन गया? इसका जवाब छिपा है आज के जमाने में, यानी कि डिजिटल जमाने में। याना पारंपरिक आस्था और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही दिलचस्प कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। एक तरफ सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल हुए, फिर संजय दत्त जैसी सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीरों ने उनकी पहुंच और बढ़ा दी, और ऊपर से उनकी जो वो मनमौजी स्टाइल है उसने भी लोगों को काफी अट्रैक्ट किया। लेकिन जाहिर है, जब कोई इतनी तेजी से फेमस होता है तो उसके साथ भक्ति तो आती ही है, पर सवाल भी उठते हैं, और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। तो यहां पर कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ है उनके समर्थक, जिनके लिए ये आस्था है, चमत्कार है और उन्हें अपनी समस्याओं का हल मिलता है। वहीं दूसरी तरफ है आलोचक, जिनका ये तर्क है कि ये सब अंधविश्वास को बढ़ावा देता है और ये महज एक दिमागी खेल या ट्रिक है। और ये विरोध काफी गंभीर है। कुछ राजनीतिक नेताओं और आलोचकों ने तो उन्हें सीधे सीधे धोखेबाज तक कह दिया है, जिससे ये पूरी बहस और भी तेज हो गई है। तो थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम है ये हमारे समाज के बारे में क्या बताता है। देखिए, धीरेंद्र शास्त्री की कहानी अब सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह गई है। ये एक तरह से आस्था और तर्क, यानी फेथ और रैशनलिज्म के बीच की एक बड़ी बहस का सिंबल बन गई है। ये इस सवाल को भी सामने लाती है कि मुश्किल समय में लोग उम्मीद आखिर कहाँ तलाशते हैं। और आखिर में हम ये सवाल यहीं छोड़ जाते हैं, बागेश्वर धाम की कहानी के पीछे की असली वजह क्या है? क्या ये कोई दिव्य चमत्कार है, कोई साइकोलॉजी की ट्रिक है, या फिर ये सिर्फ लोगों की अटूट आस्था की शक्ति है? इसका फैसला आप पर है।